यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी? चलिए जी, तो सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स डेमो लेक्चर फोर्थ है आज हमारा। अभी तक हमने 3 डेमो लेक्चर्स कंडक्ट करे, जिसमें हमने पहले लेक्चर में तो हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है, कैसे पढ़ना है, पेपर पैटर्न क्या है और क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहेगी, ये सब चीज़ें हमने पहले लेक्चर में डिस्कस करी थी। उसके बाद के सेकेंड और थर्ड लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे थे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस करे थे, 2 या 3 क्वेश्चंस हमने करे थे। और आज वाली क्लास भी क्वेश्चंस पर ही है। फोर्थ हमारा लेक्चर है और इसके बाद एक और आपका फ्री डेमो लेक्चर रहेगा। तो टोटल एज आई प्रॉमिस यू कि आपको 5 डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। तो ये हमारी 5 डेमो लेक्चर की सीरीज में आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये क्वेश्चंस हम देख रहे थे। आइए जी, स्टार्ट करते हैं अब हम आज की क्लास को। तो देखिए जी, ये बुक है आपके पास। इस बुक का पीडीएफ मिल गया होगा, किसी को नहीं मिला है तो आप व्हाट्सअप कर देना। आपको ये बुक का पीडीएफ, मतलब बुक का तो नहीं मिलेगा पूरा, लेकिन ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर के क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो आज हम और आगे क्वेश्चंस करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए थे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9। उम्मीद करता हूं कि आपने वो क्वेश्चन ट्राई करे होंगे। अगर नहीं करे हैं, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, नहीं करे तो ठीक है, वैसे करने चाहिए थे। बट अगर नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे उसे भी। फिलहाल के लिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं शुरुआत ही एक बढ़िया से क्वेश्चन से करा रहा हूं। उसके बाद फिर हम थोड़े ठीक ठाक से एवरेज क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। पढ़ो। जेड लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31/3/21। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? यू हैव शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में 5 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, फुली पेड अप 50 लाख। 9% 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, फुली पेड अप 20 लाख। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में यू हैव पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉसेस दे रखे आपको 14,60,000। नॉन करंट लाइबिलिटी में 10% सिक्योर्ड डिवेंचर्स है 16 लाख के। करंट लाइबिलिटी में आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 160 का। ट्रेड पेबल्स 5 लाख के। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स 1 लाख का। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख। अब एसेट्स पे आ जाते हैं। एसेट्स में पीपीई, पीपीई में लैंड एंड बिल्डिंग है 30 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 12,50,000। फर्नीचर एंड फिक्चर्स 250। इनटैंजिबल एसेट्स में गुडविल है 11 लाख की और पेटेंट्स है 5 लाख के। देखो, गुडविल तो राइट ऑफ करनी ही करनी है। पेटेंट्स क्वेश्चन में बोलेगा तो राइट ऑफ करना है, अदरवाइज नहीं करना। करंट एसेट्स में ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 5 लाख और इन्वेंट्री आपके पास 10 लाख की। नोट में लिखिए, नोट में देखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर लास्ट 2 ईयर्स। क्या कह रहा है कि पिछले 2 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर है, मतलब कंपनी ने 2 साल का डिविडेंड एक्यूमुलेट कर लिया, डिक्लेयर नहीं किया अभी तक। ठीक है, क्या मैं इसे एक लाइबिलिटी बोल सकता हूं? बताओ, क्या मैं इसे, इस एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को एक लाइबिलिटी बोल सकता हूं? आंसर इज नो। सर, लाइबिलिटी तब तक नहीं बनेगा जब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। तो अभी ये लाइबिलिटी तो बनानी है। क्या मैं इसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बोल सकता हूं? आंसर इज यस, यू कैन से कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ये हमारी क्या है? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, आप इसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की तरीके से ट्रीट करेंगे। नाउ ये लाइन अच्छी है। मिस्टर वाई होल्ड 60% ऑफ डिबेंचर एंड मिस्टर जेड होल्ड 40% ऑफ डिबेंचर्स। क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं जो डिबेंचर आ रहे हैं ना 16 लाख के, इसमें से 60% तो एक्स के पास है और 40% वाई के पास है। जरा वैल्यू बता दो मुझे। एक्स के पास है 60% और वाई के पास है 40%, तो 16 लाख का 60% हो गया आपका 9,60,000 के डिबेंचर तो एक्स के पास है। और बाकी जो बचा आपका 6,40,000 के डिबेंचर किसके पास है? वाई के पास है। इज इट क्लियर? ओके। साथ साथ ध्यान रखना, ये जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी एक्स और वाई में डिवाइड होगा 60-40 में। ठीक है, 60% 40%। ठीक है, क्योंकि जो भी डिबेंचर होल्डर्स, जो भी डिबेंचर का अमाउंट एक्स और वाई के पास है, तो इंटरेस्ट भी तो एक्स और वाई का ही होगा। मान के चलेंगे सेमी रेशियो में। नो, मोर ओवर रुपीज 1,60,000
आर ऑल्सो पेबल टू वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली एज ट्रेड पेबल। ठीक है, ट्रेड पेबल के अमाउंट में देखो, ये जो ट्रेड पेबल का अमाउंट है 5 लाख, इसकी भी बाइफर्केशन है, इसकी भी बाइफर्केशन है, कुछ एक्स के नाम पे कुछ वाई के नाम पे। सर एक्स के नाम पे है 1 लाख और वाई के नाम पे है 60,000, लेकिन बाकी जो बच गया वो अदर्स है, बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, अदर्स हो गया। क्लियर है यहां तक बात? नाउ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन एग्रीड अपॉन एंड ड्यूली अप्रूव्ड। पहला पॉइंट, all the equity shares are to be converted into fully paid up shares of rupees 5 each। सॉरी, सारे शेयर्स को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू फुली पेड अप शेयर्स ऑफ रुपीज 5 ईच। मुझे बताओ, क्या ये रिडक्शन इन कैपिटल है या ऑल्ट्रेशन? क्या ये रिडक्शन इन कैपिटल है या ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल है? ध्यान से लाइन पढ़ो। All the equity share are to be converted into fully paid up shares of rupees 5 each। सारे शेयर्स को 5 रुपए के शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। एक 10 रुपए के शेयर को 5 रुपए के शेयर में कन्वर्ट किया जा रहा है। सारे शेयर्स को रिडक्शन है या ऑल्ट्रेशन है? सर दिखने से ऐसा लग रहा है कि कन्वर्जन की बात हो रही है ना, कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये ऑल्ट्रेशन है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑल्ट्रेशन नहीं है, ये क्या है, आपकी रिडक्शन है। कैसे पता लगा सर आपको रिडक्शन है? क्योंकि उसने बोला है ऑल द इक्विटी शेयर्स, सारे शेयर्स को 5 में कन्वर्ट किया जा रहा है। और ध्यान रहे, ऑल्ट्रेशन का जब भी केस होगा तो आपको क्वेश्चन में कन्वर्टेड, सब डिवाइडेड या कंसोलिडेटेड ऐसे कुछ वर्ड दे रखे होंगे कि सब डिवाइड होना, कंसोलिडेट होना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ध्यान रखें, दिस इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, इसको ऑल्ट्रेशन की तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये नहीं है। ओके, नाउ प्रेफरेंस शेयर्स बी रिड्यूस टू 50 ईच, ये तो सिंपल रिडक्शन है। एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एग्री टू फोरगो देयर एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स को भी 50 पे रिड्यूस किया जा रहा है, तो क्लियर रिडक्शन है। और प्रेफरेंस डिविडेंड क्या हो रहा है, फोरगो हो रहा है। इन कंसिडरेशन ऑफ विच 9% प्रेफरेंस शेयर आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 10% प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, क्या प्रेफरेंस शेयर्स में क्या स्कीम अपनाई गई कि प्रेफरेंस शेयर्स को एक तो रिड्यूस किया जा रहा है, 50 रुपए पे लिए लेके आया जा रहा है, और जितना भी प्रेफरेंस डिविडेंड था वो फोरगो हो रहा है। मुझे बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर फोरगो हो रहा है तो क्या उसकी कोई एंट्री बनेगी? आंसर इज नो। कंटिजेंट लायबिलिटी अगर वेव ऑफ होती है तो नो एंट्री। तो प्रेफरेंस डिविडेंड फोरगो हो रहा है तो उसकी नो एंट्री विल बी पास। रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो बढ़ गया। ठीक है, इसका हम ट्रीटमेंट देख लेंगे। नाउ Y and Z agreed to cancel 50% of their respective total debt including interest on debenture। अगर Y और Z अपना टोटल डेट में क्या है, डिवेंचर भी है, इंटरेस्ट भी और ट्रेड पेबल्स भी है, वो टोटल डेट का 50% फोरगो कर रहे हैं। Y and Z also agreed to pay 1,60,000 respectively in cash and to receive new 12% debenture for the balance amount। ध्यान से पढ़ना, वो कह रहा है वाई और जेड अपने टोटल डेट का 50% फोरगो कर रहे हैं, और कंपनी को वाई दे रहा है 1,00,000 रुपए कैश में और जेड दे रहा है 60,000 रुपए कैश में, और जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा उसके लिए वो क्या ले लेंगे, कंपनी के 12% न्यू डिवेंचर ले लेंगे, 12% न्यू डिवेंचर ले लेंगे। ठीक है, persons relating to trade payables other than Y and Z agree to forgo 50% of their claim। जो ट्रेड पेबल्स हैं Y और Z को हटा के जो अदर्स वाले ट्रेड पेबल है वो भी अपना 50% क्लेम फोरगो कर देंगे। डायरेक्टर्स also waived 60% of their loan and accepted equity share for the balance। 60% डायरेक्टर्स भी अपना लोन वेव ऑफ कर रहे हैं और बाकी बैलेंस के लिए वो क्या ले लेंगे, इक्विटी शेयर्स ले लेंगे। कैपिटल कमिटमेंट ऑफ 3 लाख वर कैंसल्ड ऑन द पेमेंट ऑफ 15,000 एज पेनल्टी। 3 लाख की कैपिटल कमिटमेंट कैंसिल होगी। कैपिटल कमिटमेंट कैंसिल होने की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो एक कंडीशनल लायबिलिटी है, और जो पेमेंट हो रही है 15,000 की पेनल्टी की, उसकी एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। डायरेक्टर्स रिफंडेड 1 लाख ऑफ द फीस प्रीवियसली रिसीव बाय देम। पहले डायरेक्टर्स को 1 लाख रुपए कुछ फीस मिली थी, वो कंपनी को वापसी दे रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड 15,000 रुपए। टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी वाज सेटल्ड फॉर 75,000 एंड वाज पेड इमीडिएटली। ठीक है, एंड द एसेट्स वर रिवैल्यूड अंडर, ये सब एसेट्स रिवैल्यू हो रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इतने पे, प्लांट मशीनरी इतने पे, इन्वेंट्री इतने पे, ट्रेड रिसीवेबल इतने पे, फिक्सचर इतने पे और ट्रेड इन्वेस्टमेंट 450 पे। नाउ you are required to pass the entry for the above mentioned transaction including amount to be written off for goodwill, patents and loss in the P&L account। क्या कह रहा है वो कह रहा है गुडविल भी राइट ऑफ करनी है, पेटेंट भी राइट ऑफ करना है और P&L तो राइट ऑफ करना ही करना है।
ऑल्सो प्रिपेयर बैंक अकाउंट एंड कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अच्छा, ध्यान रहे यहां पर ना रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट वर्ड यूज किया है, तो मैं काम करूंगा, मैं एंट्रीज में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट वर्ड यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। बैलेंस शीट इसमें नहीं है। नो, क्वेश्चन नंबर 1, पहले काम करते हैं, एक्स और वाई की ना एक वर्किंग सी लिख लेते हैं, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। एक्स और वाई नहीं है, वाई और जेड है, सॉरी। देखो, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स 960 तो वाई के पास थे और 640 जेड के पास है, और उनका क्लेम था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे देख के बताओ एक बार। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था 160, 160 को कर दो 60-40 में, 160, हाँ वही होगा ना, 16 लाख है ना 160, तो 96 और 64, 96 और 64, और ट्रेड पेबल्स थे, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कितने हैं, 1 लाख और 60,000, 1 लाख और 60,000, तो इनका टोटल डेट कितना बनता है, टोटल डेट 1060 और 1156 तो वाई का और जेड का 764, इसमें से 4 को कितना कर दिया, 50%, तो 1156 का 50%, 578 4 को कर दिया, 382, 578 बैलेंस बचा, 382 इधर बचा। कैश रिसीव्ड बाय कंपनी, वो कैश कितना कितना दे रहा है, 1 लाख ये कैश दे रहा है, और 60, ऐसा कुछ था ना, कैश का अमाउंट बताना, कौन कितना कैश दे रहा है, कैश दे रहे थे, हाँ 1 लाख वाई दे रहा है और 60,000 जेड दे रहा है, तो 678 और 442, वो कह रहे ये जो अमाउंट होगा इसके ने क्या मिलेंगे, न्यू 12% डिवेंचर, न्यू 12% डिवेंचर मिलेंगे। ठीक है, ये वर्किंग है आपकी, वैसे आप एंट्री से भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है, थोड़ा समझने के लिए एक वर्किंग बना ली, अब हमें अमाउंट की क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, तो एंट्री डाले। अब मैं कोई फॉर्मेट पे इतना ध्यान नहीं दूंगा, अब आप फॉर्मेट आप खुद बनाएंगे, मैंने एक वर्किंग सी बना दी। अब हम सीधा एंट्री डालते हैं, बुक्स ऑफ, बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम, सर कंपनी का नाम है जेड लिमिटेड, बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज। अब मैं देखो जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना रहा, आप जब भी क्वेश्चन होमवर्क में करोगे, ट्राई प्रैक्टिस करोगे, आपको फॉर्मेट बनाना है, मैं भी नहीं बना रहा, बैलेंस शीट का तो बनेगा ही बनेगा, वो बनाऊंगा जब मांगी होगी। पहली एंट्री, सब पहली एंट्री में है रिडक्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल, ऑल द इक्विटी शेयर कन्वर्टेड इनटू फुली पेड शेयर ऑफ ₹5 ईच। तो देखो कितने शेयर हैं, फिर 5 लाख शेयर है 10 रुपए वाले, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 5 लाख इंटू 10, 50 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख इंटू 5, 25 लाख, बाकी कैपिटल रिडक्शन। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यूज कर लेते हैं, क्वेश्चन में ना रिकंस्ट्रक्शन लिखा है, बट इन केस अगर आप कैपिटल रिडक्शन भी लिख देते तो गलत नहीं है, वो सही है वो भी। ठीक है, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, वो क्या होता है ना, आदत पड़ी होती है कैपिटल रिडक्शन की। सेकंड, अगली एंट्री, प्रेफरेंस की बताओ, प्रेफरेंस कैपिटल को रिड्यूस करना है 50 पे, तो प्रेफरेंस कैपिटल को भी रिड्यूस कर दो। क्या सिचुएशन है प्रेफरेंस की, 20,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 वाले, 9%, 9%,
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 100 टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 50 पे रिड्यूस कर दिया 20 लाख 10 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 10 लाख। ठीक है, थर्ड एंट्री अच्छा, इसमें और भी पॉइंट थे कि जो डिविडेंड है वो फोरगो हो रहा है, डिविडेंड जो है वो फोरगो हो रहा है, इसको नोट में लिखेंगे, नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर वेवर ऑफ एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, नोट में लिख देंगे। और अच्छा हाँ, 9% प्रेफरेंस शेयर की बजाय अब वो कितने शेयर आ जाएंगे, 10% आ जाएंगे, तो यहां पर ठीक कर लेना इसे, ये 9% नहीं रहेगा, अब ये 10% हो जाएगा, 10%। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री वाई और जेड वाली हमने वर्किंग पूरी बना ली है, तो वहीं से देख लेते हैं वाई और जेड की। देखो डिबेंचर्स खत्म हो रहे हैं, डिबेंचर एग्जिस्टिंग है कितने, 10%। अब वाई और जेड की अलग अलग भी डाल सकते हो, इकट्ठे भी डाल सकते हो, तो मैं अलग अलग डालना प्रेफर करूंगा। पहले वाई का करते हैं, 10% डिबेंचर्स डेबिट, डिबेंचर्स डेबिट वाई के 960, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट 96, ट्रेड पेबल्स डेबिट 1 लाख, इसका 50% तो फोरगो हो रहा है 578, तो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, अच्छा वो कैश भी दे रहे थे, ठीक है, कुछ वो कैश भी दे रहे हैं, तो बैंक डेबिट, जो वाई है वो कितना कैश दे रहा है कंपनी को, 1 लाख रुपए कैश दे रहा है, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट फोरगो हुआ था 578, और टू क्या मिल जाएंगे ना, 12% डिबेंचर्स मिल जाएंगे बाकी बैलेंस के 678 के, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ये वाई का क्लेम हो गया 678। आप चाहो तो एंट्री टैली कर लो, 578 प्लस 678 माइनस माइनस माइनस, ठीक है मैच हो रहा है। फोर्थ, 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, $640, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 64, ट्रेड पेबल्स डेबिट 60, बैंक डेबिट कितना पैसा पे करें, 60, फोरगो हो गया 382, और नए डिवेंचर जा रहे हैं 442, तो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 382 and 2 12% debentures, $442, $442। अगली एंट्री फोर्थ, वो कह रहा है पर्सन्स
relating to trade payables other than y and z agreed to forego 50% of the claim. other than y and z कितने बचेंगे? देखो टोटल हमारे ट्रेड पेबल्स है 5 लाख, 5 लाख में से 160 चले गए, 5 लाख में से 160 चले गए, बचे कितने? 340, 340 अदर्स हैं, 340 क्या कर रहे हो रहे हैं सर? फोरगो हो रहे हैं, सो 50% फोरगो हो रहे हैं, तो एंट्री विल बी ट्रेड पेबल्स टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. 340 आधा हो रहा है ना, तो 170, क्योंकि बाकी बैलेंस के लिए क्या हो रहा है वो नहीं बोला क्वेश्चन में, तो आधा कर दो 170. उसके बाद डायरेक्टर्स ऑल्सो वेव्ड 60% ऑफ देयर लोन एंड एक्सेप्टेड इक्विटी शेयर फॉर द बैलेंस. ठीक है, डायरेक्टर्स का लोन कितना है? डायरेक्टर्स का लोन है 1 लाख, 1 लाख में से 60% तो वो क्या कर रहे हैं? फोरगो कर रहे हैं, और 40,000 के लिए इक्विटी शेयर ले रहे हैं वो. लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, ₹1,00,000. 2 रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, 60,000, और बाकी के लिए ले हैं इक्विटी शेयर. ध्यान रहे इक्विटी शेयर अब कितने वाला मिलेगा? 5 वाले में कन्वर्ट हो गया तो 5 वाले मिलेंगे. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 5 वाले, तो 40,000 डिवाइड बाय, तो 8,000 हो जाएंगे, 8,000 इंटू 5. 7th अगली एंट्री, कैपिटल कमिटमेंट 3 लाख की कैंसिल हो रही है, इसकी नो एंट्री, इसका भी नोट डाल देंगे. 15,000 की पेमेंट हो रही है पेनल्टी की, इसकी एंट्री डालेगी कैपिटल रिडक्शन टू बैंक. रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक. टू बैंक 15,000 की पेनल्टी. डायरेक्टर रिफंडेड 1 लाख फीस प्रीवियसली रिसीव बाय देम, तो डायरेक्टर को जो फीस आई थी वो रिफंड हो रही है, तो बैंक टू. अब डायरेक्टर फीस तो बुक्स में थी ही नहीं, वो तो पहले कभी पे करी थी, वो उन्होंने रिफंड कर दी, तो सीधी एंट्री होगी बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन. बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. 9th रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पे करें 15,000 के, तो रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक. अब एस टैक्स लाइबिलिटी सेटल हुई है 75 की, और उसको पे भी कर दिया, तो टैक्स लाइबिलिटी के लिए हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स था पहले से 1 लाख का, तो वो 75 में सेटल हुई है, तो एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर टैक्स. ज्यादा बना रखा था प्रोविजन, तो बेनिफिट हो जाएगा. लाइबिलिटी फॉर टैक्स 75, तो 25,000 का रिकंस्ट्रक्शन. टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 25, और रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक. टू बैंक 25. अगली एंट्री टैक्स. एसेट्स को रिवैल्यू करो. देखो लैंड एंड बिल्डिंग 32 लाख है, बुक्स में कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग? लैंड एंड बिल्डिंग 30 है, तो बढ़ रही है लैंड एंड बिल्डिंग, तो एक काम करते हैं पहले लिख लेते हैं, फिर अकॉर्डिंगली एंट्री डालेंगे. तो लैंड एंड बिल्डिंग तो बढ़ रही है, ओके,
प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख हो गई है और बुक्स में है 1250, तो प्लांट एंड मशीनरी कम हो रही है। इन्वेंट्री 10 लाख से 750 कम हो गई। ट्रेड रिसीवेबल्स 5 लाख से 4 लाख कम हो गए। फर्नीचर, फर्नीचर 250 से 150, ये भी कम हो गया। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख से 450 कम होगी। ये सब कम होने वाली एंट्री है। तो जो बढ़ने वाली एंट्री है वो पहले अलग डाल देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 2 लाख से बढ़ रही है टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो बाकी सब कम होने वाली एंट्री इकट्ठे डाल देते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू इन्वेंट्री टू ट्रेड रिसीवेबल्स टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स टू ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। वैल्यू देखो, लिख लिख देख देख के, टू ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। देखो प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख 650 तक हो रही है, मैंने लिख रखी है वैल्यू, तो मैं वहां से देख के लिख रहा हूँ, बुक में देख लेना। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी 650 से कम होगी। इन्वेंट्री 250 से कम हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख कम। फर्नीचर एंड फिक्चर्स 1 लाख और ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स 50,000। तो ये कितना अमाउंट बनता है? 650 प्लस 250 प्लस 2 लाख प्लस 50, 1150 बनता है। 1150 14। ठीक है, अब वो क्या कह रहा था? अब वो कह रहा है अब इसको क्लोज करना है आपको, और गुडविल राइट ऑफ करनी है, पेटेंट राइट ऑफ करना है और पीएनएल राइट ऑफ करना है, और जो बैलेंस आएगा वो किस में जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू पेटेंट्स टू पीएनएल अकाउंट, और जो आएगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, उसके लिए एक बार लेजर बनाना पड़ेगा। तो गुडविल, गुडविल है 11 लाख, पेटेंट्स 5 लाख, पीएल, पीएल हो गया आपका 1460, 1460। ठीक है, एक काम करते हैं, लेजर अकाउंट बना लेते हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना लेते हैं, तो बनाना भी है क्वेश्चन में। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और बैंक अकाउंट भी पूछा, तो पहले रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना के ये एंट्री पूरी कर लेते हैं। देखो रिकंस्ट्रक्शन, पहले बाय इक्विटी कैपिटल 25 लैक्स, बाय 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
10 लाख। बाय। अब वाई वाला क्लेम, देखो वाई वाले क्लेम में क्या क्या आएगा, 10% डिबेंचर, इंटरेस्ट और ट्रेड पेबल। बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बाय ट्रेड पेबल्स। 10% डिबेंचर 960, इसका आधा 480, 96,000 का आधा 48,000, और ट्रेड पेबल्स थे 1 लाख के, उसका आधा 50। तो ये आपका वो बनेगी 378 वाली फिगर थी ना, वो आ जाएगा। सेम जेड वाला क्लेम, बाय 10% डिवेंचर, आप इकट्ठे करके भी लिख सकते हो, बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बाय ट्रेड पेबल्स। देखो जेड वाला 640 का आधा 320, 32, और यहाँ मेरे ख्याल से आएगा 60 का आधा आएगा ना, हाँ 30,000। ठीक है, जेड का भी क्लेम हो गया। फोर्थ एंट्री तक हो गया। फिफ्थ एंट्री में बाय ट्रेड पेबल्स 170, 170। सिक्स्थ में बाय लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स 60, बाय लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स 60। सेवेंथ में टू बैंक 15, एट्थ बाय बैंक 1 लाख, 1 लाख। नाइन्थ एंट्री, नाइन्थ में ये दो दो बार 15 क्यों आ रहा है, यहाँ मुझे को डाउट लग रहा है, दो दो बार 15 क्यों आ रहा है। अच्छा पेनल्टी थी और एक एक्सपेंस थे, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। एक पेनल्टी थी और एक एक्सपेंस थे। अगेन टू बैंक 15, टू बैंक 15। उसके बाद बाय प्रोविजन फॉर टैक्स 25, उसके बाद टू बैंक 25, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 650, टू इन्वेंट्री 250, टू ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख, टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स 1 लाख,
ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स 50, टू ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स 50। ठीक है, यहां तक हो गया। अब गुडविल राइट ऑफ करी 11 लाख टू गुडविल, 11 लाख टू पेटेंट्स 5 लाख टू पीएनएल 14,60,000। ठीक है, जो डिफरेंस बचेगा कहां जाएगा? वो कैपिटल रिजर्व में। जरा देखो डिफरेंस कितना है। 25 लाख प्लस 10 लाख प्लस 480 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 320 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 170 प्लस 60 प्लस 1 लाख प्लस 25 प्लस 2 लाख माइनस 15 माइनस 15 माइनस 25 माइनस 650 माइनस माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख 50 माइनस 11 लाख माइनस 5 लाख माइनस 1460। 750 का कैपिटल रिजर्व, 750 का कैपिटल रिजर्व। लेकिन 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 आंसर में कितना है? आंसर में 775। 25,000 की, या तो मुझे लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक होगी या नहीं तो कुछ। एक एक फिगर एक बार टैली कर लेते हैं। 25, 10, 480, 48, 50, 320, 32, 30, 170, 60, 1 लाख, 25 और 2 लाख। मुझे लग रहा है मैंने ये 25 ऐड नहीं किया शायद। फिर उसके इधर 15 15 6 15 15, ये क्या है 25? ये डाउट है। ये 25 वाली एंट्री क्या डाली थी? 15 15 25। प्रोविजन फॉर टैक्स वाली एंट्री। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये गलत साइड चलेगी। ये आएगा इधर, बाय प्रोविजन फॉर टैक्स। 25, उसके बाद 1 लाख 1 लाख 50, 11, 5 लाख। अब होना चाहिए मैच। 25 लाख प्लस 10 लाख प्लस 480 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 320 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 170 प्लस 60 प्लस 1 लाख प्लस 25 प्लस 2 लाख प्लस 25 माइनस 50 40 माइनस 15 माइनस 15 माइनस 650 माइनस 250 माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस 50 माइनस 11 लाख माइनस 5 लाख माइनस 1460। कैलकुलेशन की दिक्कत लग रही है मुझे तो। ठीक है भाई, फिगर तो ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो आपको जो डिफरेंस आएगा ना, मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व का बैलेंसिंग फिगर है 775। ठीक है, 775 का कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री में आएगा आपका टू कैपिटल रिजर्व 775। 38 35। एक क्वेश्चन में बोला था बैंक अकाउंट भी बनाना है,
बैंक अकाउंट, बैंक के लिए पहले चेक करो पहले से ही आपके पास क्या बैलेंस है अवेलेबल, क्या बैंक बैलेंस अवेलेबल है पहले से, नहीं पहले से नहीं है, तो एंट्री से ही जनरेट हुआ था। तो बैंक की एंट्री, सब बैंक की एंट्री है, एंट्री नंबर 3 और 4 में, देखो 3 में आया 1 लाख रुपए और 4 में आया 60,000 रुपए। टू 12% डिवेंचर मैं साथ में लिख रहा हूँ, कितना आया टोटल 160। फिफ्थ में नहीं है, सिक्स में नहीं है, सेवंथ में है पेमेंट, सेवंथ में है पेमेंट, 15,000 की पेमेंट बाय रिकंस्ट्रक्शन। 15,000 की पेमेंट। एट्थ में आया 1 लाख रुपए आए टू रिकंस्ट्रक्शन। 1 लाख। नाइन्थ में फिर पेमेंट 15,000 की बाय रिकंस्ट्रक्शन। 15। टेंथ में 25,000, नहीं टेंथ में कुछ नहीं है, 11th में पेमेंट 25,000 बाय रिकंस्ट्रक्शन, 25,000, 25 सॉरी 75, टैक्स पेमेंट इज 75। एक ये एंट्री गलत डल गई है, ये रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक नहीं होगा, दिस इज लाइबिलिटी फॉर टैक्स टू बैंक, टू बैंक, और वो भी कितना 75। हाँ वही कहूँ यही गड़बड़ होगी थी, 75। ठीक है, तो एक जो हमने यहाँ डाल रखा था ना रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, हटा दिया था शायद मैंने वो, हाँ हटा दिया था, तो लाइबिलिटी फॉर टैक्स टू बैंक था वो। तो बैंक में आ जाएगा बाय लाइबिलिटी फॉर टैक्स 75, बाय लाइबिलिटी फॉर टैक्स 75। नो, उसके बाद पेमेंट, और तो कोई पेमेंट है नहीं, यस, तो बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 155। तो बैलेंस शीट में जो बैलेंस जाएगा वो कितना जाएगा, 155 का जाएगा बैंक बैलेंस। ठीक है जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बड़ा क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग था, 14 मार्क्स तक की वेटेज ये आराम से रखता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार देख लो आप इसे। इसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, छोटा सा क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।
आइए जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। इसके बाद एक लिस्ट बना लेंगे हमने कौन कौन से क्वेश्चन कवर कर लिए। सिक्स्थ, देखो, सप्रा लिमिटेड हैज लेड डाउन द फॉलोइंग टर्म्स अपॉन द सैंक्शन ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बाय द कोर्ट। पहला, द शेयर होल्डर to receive in lieu of their present holding at 750 share of 10 each the following। देखो, अभी क्या होल्डिंग है, अभी शेयर होल्डर के पास 7.5 लाख शेयर है 10 रुपए वाले। अब उनको इसके बदले में मिलेगा क्या, ध्यान से पढ़ना। न्यू फुली पेड ₹10 इक्विटी शेयर इक्वल टू 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग। ये जो 7/5 है ना, इसकी 3/5 होल्डिंग के बदले में उन्हें नए शेयर मिलेंगे 10 रुपए वाले। ठीक है, तो इसका 3/5 करके हो जाएगा। fully paid ₹10 6% preference share to the extent of 2/5 of the above new equity share। जो ऊपर नए इक्विटी शेयर आएंगे ना, उसके 2/5, उसके 2/5 उन्हें क्या मिलेंगे, प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे। ठीक है, एंड 7% डिवेंचर मिलेंगे 250 के। बाकी जो डिफरेंस आएगा वो किसमें जाएगा, कैपिटल डिडक्शन में। ठीक है, गुडविल विच स्टूड 270 कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ हो जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 1 लाख कम कर देंगे। फर्नीचर रिड्यूस बाय 88,000 कम कर देंगे। और बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 150 से बढ़ा देंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 लाख ब्रॉट डाउन टू देयर एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ 180, इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है। और राइट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ 250। इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ 42,000 कैन बी यूटिलाइज टू राइट ऑफ लॉसेस अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। वो कह रहा है कि अगर रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस कम पड़ता है तो आप 42,000 का जनरल रिजर्व भी यूज कर लेना। ओके, you are required to show the entry in the books of SAPRA of the above reconstruction scheme considering that balance in the general reserve is utilized to write off the losses। अगर जनरल रिजर्व भी यूटिलाइज आपने किया है तो जितना कम पड़ेगा उतना जनरल रिजर्व यूज कर लेना। अभी देखते हैं कितना कम पड़ता है, पहले एंट्री डालते हैं। पहली, बुक्स ऑफ सप्रा लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। पहली एंट्री, शेयर होल्डर, अभी देखो कितनी होल्डिंग है, 750, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, अभी है 750 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 75 लाख। उसके बदले में उन्हें मिल क्या रहा है, उसके बदले में उन्हें नए शेयर मिल रहे हैं 10 रुपए वाले टू द एक्सटेंट ऑफ 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग। तो 3/5, 750 का 3/5 करो इंटू 3/5, तो 450 उन्हें नए शेयर मिल रहे हैं। कितने वाले, 10 वाली। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 450 इंटू 10, 45 लाख। 2 और क्या मिल रहा है, fully paid ₹10 6% preference share to the extent of 2/5 of the above new equity share। ध्यान से, ऊपर जो नए इक्विटी शेयर आए दैट इज 450, इसका 2/5 उन्हें प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं। तो 450 का 2/5 निकालो, यानी कि 180 प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं। कितने, 6% वाले। तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 180 का 10 के हिसाब से 18 लाख। और डिवेंचर मिल रहे कितने के, 250 के। 7% डिवेंचर्स, $250। अब देखो डिफरेंस आ रहा है, एंट्री में आ रहा है डिफरेंस कितना, -45 लाख, -18 लाख,
950 का डिफरेंस आ रहा है, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 950। ठीक है, पहली एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री 270 की गुडविल राइट ऑफ कर दो, 270 की गुडविल राइट ऑफ कर दो। एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन टू गुडविल, कैपिटल रिडक्शन टू गुडविल, 270 रिटर्न ऑफ। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी कम कर दो, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट। टू प्लांट एंड मशीनरी, 1 लाख से प्लांट एंड मशीनरी कम, उसके बाद फर्नीचर रिड्यूस कर दो 88 से, टू फर्नीचर, एटी एट से 188। बिल्डिंग 150 से एप्रिशिएट कर दो, बढ़ा दो। एंट्री विल बी बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन, बिल्डिंग बढ़ रही है, बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन 150। इन्वेस्टमेंट को भी रिड्यूस करना है, तो कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट, ₹6 लाख के इन्वेस्टमेंट को 180 के मार्केट प्राइस पे लेके आना है, तो कितना रिड्यूस हो रही है, 420 रिड्यूस हो रही है, तो कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट्स, $420। उसके बाद फिर पीएनएल अकाउंट का आपको डेबिट बैलेंस जो है 225 का वो राइट ऑफ करना है, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है कि अगर कमी पड़े तो जनरल रिजर्व यूज कर लेना, तो इस अंडरस्टूड है कि कमी तो पड़ेगी, बट फिर भी कई बार क्वेश्चन में ना कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसा बोल दिया जाता है, तो बच्चों को लगता है कि हाँ कमी तो पड़ेगी, रिजर्व यूज कर लेते हैं। नहीं, पहले चेक कर लो, पहले चेक कर लो, हमें 225 का पीएनएल राइट ऑफ करना है, तो देख लो है कितना। अब अकाउंट बनाने, अगर आप अकाउंट बनाना चाहो बना दो, लेकिन ये छोटा 4-5 नंबर में क्वेश्चन है तो अकाउंट मत बनाना, एंट्री से ही देखो। देखो कैपिटल रिडक्शन 950 था पहले, फिर उसके बाद कैपिटल रिडक्शन रिड्यूस हुआ 270 पे रिड्यूस हुआ, गुडविल राइट ऑफ करी थी, फिर उसके बाद 1 लाख का फर्नीचर राइट ऑफ किया, 88 का, सॉरी 1 लाख की मशीनरी और 88 का फर्नीचर राइट ऑफ किया, 492 बच गया, फिर 150 से बढ़ गया, बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई थी, और फिर आपका 420 की इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ कर दी। तो सर कैपिटल रिडक्शन है मेरे पास 2,22,000 का कैपिटल रिडक्शन बचा हुआ है, राइट ऑफ कितना करना है पीएनएल 225, तो यानी कि 3,000 का शॉर्टफॉल है, तो वो 3,000 पे कहां से यूज करोगे, रिजर्व से यूज करोगे, क्योंकि उसने बोला है रिजर्व में 42,000 का बैलेंस है। अब देखो एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, जो बैलेंस बचा 222, 3,000 का जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व डेबिट 3,000 का, टू टू वॉट, टू क्या था पीएनएल 225। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27, पहले लिस्ट बना लेते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हैं, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था, ठीक है, जहां तक मुझे याद है 1 2 तो हमने कर ही लिया था पहले ही, ठीक है, 1 2 हो गया, उसके बाद 3 नहीं हुआ था, 4th भी नहीं हुआ,
3 शायद हो गया, शायद 3 हो गया। एक काम करता हूँ, मैं पिछली स्लाइड चेक कर लेता हूँ। लास्ट क्लास में 3 किया था और 2 किया था, और पहली क्लास में 7 किया था। थ्री हो गया, और आज हमने किए, फर्स्ट कर लिया, और अभी हमने फिफ्थ कर लिया। फिफ्थ, सिक्स्थ हो गया, सॉरी सिक्स्थ, सिक्स्थ हो गया और सेवन्थ हो गया। ये क्वेश्चन हमने कर लिए अभी तक, 5 ही क्वेश्चन करे हैं अभी हमने, 1 2 3 6 और 7। ठीक है, अभी मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 26, 27 करा रहा हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 27, छोटा क्वेश्चन है वो भी, छोटे छोटे क्वेश्चन भी 4 4 5 5 नंबर के इस चैप्टर से आते हैं। सीधा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पे, लास्ट में ही मिलेगा लगभग। लो जी 27, ये भी कुछ कुछ ऐसा है, एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा लेकिन कुछ कुछ ऐसा है। 27, as a part of reconstruction scheme of Getting Better Limited, the following terms were agreed upon. पहला, the shareholders to receive in lieu of their present holding, that is 10,000 share of 50 each, the following. देखो अभी उनके पास क्या है, 10,000 शेयर है 50 वाले, क्या मिलेगा उन्हें? पहला 15,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, एक तो 15,000 तो फुली पेड इक्विटी शेयर मिल रहे हैं। 12% फुली पेड प्रेफरेंस शेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 2/5 of the total equity shares, 2/5 of the total equity shares। ठीक है, अब ये पॉइंट अच्छा है सर, टोटल इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या हुआ? टोटल इक्विटी शेयर का मतलब क्या हुआ? जो पहले हैं वो भी और जो नए आ रहे हैं वो भी, उन सबके टोटल का 2/5 उन्हें क्या मिल रहा है? प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं, ध्यान रखना। टू पे देम 50,000 एंड ट्रांसफर द रिमेनिंग टू द रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ओके, हो जाएगा। 8% प्रेफरेंस शेयर 3 लाख की है, तो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू 50 ईच, ओरिजिनल फेस वैल्यू, ये रिडक्शन है। 14% डिबेंचर नॉमिनल वैल्यू 2 लाख along with the accrued interest 56,000 was waived off for 3/4 of the total amount and the remaining paid in cash. Pass the entry for Getting Better Limited of the above scheme. ठीक है, अब पहले पॉइंट में दम है और कुछ नहीं है। 27, बुक्स ऑफ Getting Better Limited journal entries। पहली एंट्री, इक्विटी कैपिटल 10,000 शेयर ऑफ 50 ईच, ये डेबिट हो जाएगी। 10,000 इंटू 50, फाइव लाख। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, देखो नए कितने जा रहे हैं? 15,000 शेयर मिल रहे हैं 10 वाले, 15,000 इंटू 10, 150। एक सेकंड रुकना बस।
तो देखो कितनी है। अब आगे क्या कह रहा था, वो कहता है 12% प्रेफरेंस कैपिटल मिलेगी टू द एक्सटेंट ऑफ 2/5 ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर्स। देखो टोटल इक्विटी शेयर कितने हैं सर, 5 लाख प्लस 150, इसका 2/5 260 हो गया। 2/5 कितना हो गया, 260। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 650 का 2/5 तो हो जाएगा 130, 260 टू पे दैम 50,000 बैंक, 50 की पेमेंट कर दी और बाकी जो बचेगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। $40,000। सेकंड, 8% प्रेफरेंस कैपिटल है 3 लाख की, इसको रिड्यूस कर दिया 50 पे, मतलब आधा कर दिया, रिडक्शन है। तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट 3 लाख टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 150 और बाकी कैपिटल रिडक्शन। थर्ड, 14% डिवेंचर नॉमिनल वैल्यू 2 लाख अलॉन्ग विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 56,000, इसमें तो 3/4 तो वेव हो गया और बाकी पे हो गया। 14% डिवेंचर्स 2 लाख, एक्रूड इंटरेस्ट 56, इसमें से 3/4 वेव हो गया, 256 इंटू 3/4 192 वेव हो गया, तो 2 कैपिटल रिडक्शन 192, बाकी पे हो गया। वन 64 का पे, तो यानी कि 2 बैंक 64,000 पेड। ठीक, ये था आपका 27th हो गया ये। अब हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ। फिफ्थ, फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ फॉर्चुनेट लिमिटेड ऑन 31 मार्च 19। लाइबिलिटीज, ऑथराइज्ड एंड इशूड कैपिटल 15,000, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 ईच 750, 18750 इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच 937500। ठीक है। पीएल अकाउंट नेगेटिव 63750, लोन दिस मच,
ट्रेड पेबल्स दिस मच, अदर लाइबिलिटी दिस मच, ये टोटल है। एसेट्स में बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस डेप्शन मतलब रिटर्न ऑन वैल्यू, प्लांट एट कॉस्ट लेस डेप्शन 335, ट्रेडमार्क एंड गुडविल एट कॉस्ट 397, इन्वेंट्री 5 लाख और ट्रेड रिसीवेबल इज 410। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज इन एरियर फॉर लास्ट 5 years, ठीक है। द कंपनी इज रनिंग विद शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है। अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड by both the classes of shareholder, equities and preference. Summarized scheme of reconstruction is as follows. ध्यान से पढ़ो। Equity shareholder have agreed that their ₹50 share should be reduced to 5 by cancelling 45 per share reduction, and they have also agreed to subscribe for 3 new equity share of 5 each for each equity share held. क्या कह रहा है वो कह रहा है इक्विटी शेयर जो 50 रुपए का था उसको 45 रुपीज से रिड्यूस कर देना, और फिर हर एक शेयर होल्डर 3-3 शेयर भी सब्सक्राइब करेगा 5-5 वाले, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्री टू फोरगो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड टू एक्सेप्ट ईच ₹50 प्रेफरेंस शेयर फॉर न्यू 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच प्लस 3 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच, ऑल क्रेडिटेड एज फुली पेड अप। ध्यान से, वो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना डिविडेंड को कर देंगे फोरगो, डिविडेंड तो कर देंगे फोरगो, और हर एक 50 रुपए के प्रेफरेंस शेयर के बदले में वो क्या लेंगे, 4 नए 6% प्रेफरेंस शेयर लेंगे 10 वाले, और 3 नए इक्विटी शेयर लेंगे 5 वाले। मतलब हर एक 50 के प्रेफरेंस शेयर के बदले में उन्हें क्या मिल रहा है, 4 प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं फॉर 150 वाला प्रेफरेंस शेयर, उन्हें 4 प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं 10 वाले, एंड 3 इक्विटी शेयर मिल रहे हैं 5 वाले। ये सिचुएशन है, ठीक है। नाउ लेंडर्स टू द कंपनी फॉर 187,500 have agreed to convert their loan into shares, and for this purpose they will be allotted 15,000 new preference share of 10 each and 7,500 new equity share of 5 each। 187,500 के जो लेंडर्स हैं, जो लोन है, वो क्या हो रहा है, शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है। क्या मिल रहा है, 15,000 प्रेफरेंस मिल रहा है और 7,500 इक्विटी मिल रहा है। The directors have agreed to subscribe in cash 25,000 new shares of ₹5 each in addition to any shares subscribed by them under one above, ठीक है। डायरेक्टर्स एडिशनली 25,000 शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। आउट ऑफ द कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ न्यू शेयर 250 बी यूज टू रिड्यूस द लोन ऑफ द कंपनी, 2.5 लाख का लोन पे हो जाएगा जो पैसा आएगा उससे। इक्विटी कैपिटल कैंसल टू बी अप्लाइड टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट, एंड 43750 प्लांट राइट ऑफ करना है। Any balance remaining is to be used to write down the value of trademark and goodwill। जो भी बैलेंस बचेगा कैपिटल रिडक्शन का उससे गुडविल ट्रेडमार्क राइट ऑफ कर देना। नॉमिनल कैपिटल एज रिड्यूस्ड इज टू बी इंक्रीज्ड टू 812,400 प्रेफरेंस की और इक्विटी की 937,500, ठीक है। आपको एंट्री डालनी है एंड बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। ये सिचुएशन आपके सामने। कैन वी स्टार्ट? जी सर, हो जाओ शुरू। क्वेश्चन नंबर 5 in the books of Fortunate Limited। journal entries, date, particulars, LF,
31/3/19। देखो इक्विटी कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 वाला शेयर है। पहले कितने शेयर है? 15,000। 50 वाले 15,000 इंटू 50 750। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 रुपए भी ले आओ। 15,000 इंटू 5 75। बाकी सब कैपिटल रिडक्शन में टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। $675। अगली एंट्री, नए शेयर भी सब्सक्राइब हो रहे हैं। They've also agreed to subscribe for 3 new equity share of 5 each for each equity share held। कितने हैं? 15,000। 15,000 इंटू 3 45,000 के शेयर सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब सीधी एंट्री डाल सकते हो बैंक टू कैपिटल, वो एप्लीकेशन से कैपिटल ले जाने वाली एंट्री जरूरत नहीं है। बैंक टू कैपिटल सीधी, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 इंटू 3 इंटू 5 225। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू फोरगो देयर एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर वेवर ऑफ एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ये लिखना होता है। ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें हमने 2 कैपिटल कमिटमेंट और एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड था, उसका पॉइंट लिखा नहीं था। मैंने बोला था बाद में लिखवा दूंगा, लेकिन भूल गए उसे, तो नोट करके आपको देना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो इसके मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखना। अब हर एक 50 के प्रेफरेंस शेयर के बदले में क्या मिल रहा है उन्हें? 4 नए 6% प्रेफरेंस शेयर 10 वाले और 3 नए इक्विटी शेयर 5 वाले। तो देखो प्रेफरेंस कितना है। मैंने ऊपर अमाउंट सही नहीं लिखा, अमाउंट, वो मैंने प्रेफरेंस का लिख दिया गलती से, इक्विटी का आना था। इसको ठीक कर लो, ये अमाउंट सही नहीं है। 18750 था वो, ठीक है। तो 18750 शेयर्स थे इंटू 50, 937,500 18750 इंटू 5 हो जाएगा 93750 843750 281250। ठीक है, अब आ जाओ प्रेफरेंस पे। 8% प्रेफरेंस कैपिटल, $15,000 इंटू 50 750। मिल क्या रहा है उन्हें? मिल रहे हैं हर एक प्रेफरेंस के बदले में दे आर गेटिंग 4 न्यू प्रेफरेंस 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चार नए, तो 15,000
इंटू 4 इंटू 10 रुपए के हिसाब से 6 लाख। और इक्विटी कितनी, टू इक्विटी कैपिटल 3 नए इक्विटी 5 वाले इंटू 3 इंटू 5 2 to 5। ठीक है, ये हो रहा है आपका। तो इस एंट्री में तो सर डेबिट डिफरेंस आ रहा है, इस एंट्री में तो डेबिट डिफरेंस आ रहा है, तो डेबिट वाली साइड पे ही डालो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, $75,000 का डेबिट आ गया। नो, लेंडर ऑफ द कंपनी जो लोन में थे हैव कन्वर्टेड देयर लोन इनटू शेयर्स, तो लोन डेबिट 187,500, इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया। क्या मिल रहा है उन्हें, 15,000 न्यू प्रेफरेंस ऑफ 10 ईच, टू नए प्रेफरेंस 6%, टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15,000 इंटू 10 150, और इक्विटी 7,500 इंटू 5, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7,500 इंटू 5 37,500, ये मैच हो रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। Director have agreed to subscribe in cash 25,000 new equity share of 5 is in addition to share subscribed by them under one above। देखो ऊपर भी शेयर सब्सक्राइब होता है, वो कहता है ऊपर के अलावा, अगर ऊपर भी डायरेक्टर्स हैं उसको नहीं आप कंसिडर करेंगे, इसके अलावा डायरेक्टर अलग से 25,000 के शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो नॉर्मल एंट्री होगी बैंक टू कैपिटल, बैंक टू इक्विटी कैपिटल। $25,000 इंटू 5 125, जो भी कैश रिसीव हुआ उससे 250 का लोन पे ऑफ कर दिया, लोन टू बैंक 250। इसके बाद और जो भी कैपिटल कैंसिल हुई थी उससे रिडक्शन आया था, तो उससे हमने पीएनएल राइट ऑफ किया और प्लांट राइट ऑफ किया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, पीएनएल कितना है 563,750, टू प्लांट 43,750। वो कह रहे जो भी बैलेंस बचेगा उससे आप ट्रेडमार्क और गुडविल राइट ऑफ करोगे, तो ट्रू ट्रेडमार्क और गुडविल, तो एक काम करते हैं इस पे, जहां तक मुझे लग रहा है कैपिटल जब आएगा नहीं, फिर भी लेजर बना लेते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बाय इक्विटी कैपिटल 843,750,
उसके बाद अगली में कुछ नहीं आया, थर्ड में डेबिट हुआ था, टू प्रेफरेंस 75। नेक्स्ट, और कैपिटल रिडक्शन कहाँ है, और तो किसी भी एंट्री में नहीं दिख रहा, बस ये राइट ऑफ हुआ है पीएनएल और प्लांट। टू पीएनएल 563750, टू प्लांट 43750। अब देखो बच कितना रहा है, 843750 माइनस माइनस 43750, देखो बच रहा है 161250, और ट्रेडमार्क गुडविल ज्यादा ही है तो सिर्फ इतना ही राइट ऑफ हो पाएगा, टू ट्रेडमार्क एंड गुडविल। सबसे पहले पीएनएल राइट ऑफ करना जरूरी है, फिर जो डिफरेंस बचता है उससे गुडविल वगैरह राइट ऑफ कर देना। तो टू ट्रेडमार्क एंड गुडविल 161250, ठीक है। तो ये एंट्री होगी, रिडक्शन अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट बनानी है इसकी, तो बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी। बैलेंस शीट, ध्यान रहे, फॉर्चुनेट लिमिटेड कंपनी का नाम, एंड रिड्यूस वर्ड ऐड करना जरूरी है, एंड रिड्यूस्ड एज ऑन 31/3/19। नोट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1, क्या रिजर्व एंड सरप्लस होगा क्वेश्चन में, चेक करिए। सर शेयर कैपिटल का रिजर्व एंड सरप्लस नहीं था, पीएनएल था, वो राइट ऑफ हो गया, ठीक है। सेकंड, नॉन करंट लाइबिलिटी में जो लोन है उसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, आप शॉर्ट टर्म में भी डाल सकते हो उसे, ठीक है। मैं लॉन्ग टर्म में दिखा रहा हूं, आप शॉर्ट टर्म में भी दिखा सकते हो, चलेगा। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है आपके पास, ट्रेड पेबल और अदर लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज डाल दो फिगर। ट्रेड पेबल्स 258750, अदर लाइबिलिटीज 43750, सेकंड, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट,
इसका नोट बना लेना, नोट नंबर 2। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स भी बची हैं, यस, इंटेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 3। और करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और बैंक भी आएगा। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज एज इट इज, ट्रेड रिसीवेबल्स एज इट इज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें बैंक डाल दो, इक्विवेलेंट्स में बैंक। देखो बैंक बैलेंस कितना है, एंट्री से कैलकुलेट कर लो। बैंक पहली एंट्री में आया था, दूसरी में आया था 281250 प्लस, फिर आया था 125, फिर 250 का लोन पे हुआ, 156250, यस 156250 का बैंक है। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड ऑथराइज में क्वेश्चन में क्लियरली बोला था कि 8 12 500 तो प्रेफरेंस है और 937500 इक्विटी है। 937500 और एक इक्विटी था 5 रुपए का, तो कितने हो गए शेयर? 187500, 187500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, 937500 और प्रेफरेंस 8 12 500, ये 10 वाली है 81,250। नई वाली 6 थी, 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 812500, इसको जोड़ दो। ₹17,50,000 की तो ऑथराइज है, ठीक है। अब इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एंड फुली पेड अप, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें ना एंट्री से देख लेते हैं। देखो पहले 18750 एक आ गया, देखो मैं यहां अंडरलाइन कर रहा हूं, इक्विटी इक्विटी 18750 ये आ गया। उसके बाद ये शेयर्स और आ गए, 75 हो गया। उसके बाद 45,000 और आ गए, एक 20 हो गया। 7500 और आ गए, एक 27,500 हो गया। 25,000 और आ गए, 152,500, 152,500 इक्विटी शेयर्स हैं। 152,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच इंटू 5, 762,500। प्रेफरेंस का बताओ, प्रेफरेंस कितने हैं? सर प्रेफरेंस का तो एक ही था पॉइंट, 15,000 इंटू 4, 60,000 प्रेफरेंस शेयर है 10 वाले, बस, और प्रेफरेंस कहीं नहीं है एंट्री में। 75 ले रहा है तो, हाँ थे, फिर इसका मतलब एक और थे, हाँ ये भी थे, 60 और 15 ये रहे, 75,000 है।
75,000, 6% preference shares of ₹10 each, 750. 15, 12, 500. 15, 12, 500 की कैपिटल। लॉन्ग टर्म बोरिंग में लोन था, लोन तो वैसे कैलकुलेट कर लो। लोन 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 तो लोन का बैलेंस था बुक्स में 716,250, 716,250 माइनस, देखो 187,500 का तो शेयर्स पे कन्वर्ट हो गया और 250 का वैसे ही पे हो गया था, तो लोन बचा 278,750। बैलेंस शीट छोड़ो बस, 15, 12, 500 प्लस 258,750 प्लस 43750, 2093750, 2093750। ठीक है। एसेट्स में पीपीई, पीपीई में यू है बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग थी बुक्स में 5 लाख, क्या बिल्डिंग पे कोई पॉइंट था? बिल्डिंग में ना, प्लांट पे था। बिल्डिंग एज इट इज है 5 लाख की, प्लांट का बिल्डिंग एज इट इज 5 लाख, और प्लांट बुक्स में 335, इसमें से 43750 कम कर दो, -437, 291,250 प्लांट, 291,250, 791,250। इंटेंजिबल एसेट्स 397,500 माइनस जो हमारे क्या आए थे, राइट ऑफ किए थे हमने, 161,250, 236,250, 2093750 डन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और हमने क्वेश्चन नंबर 27 कर लिया, तो इसी लिस्ट में लिख देता हूं मैं, हमने 5 और 27 दोनों कर लिए। ठीक है, 5 भी हो गया, 27 भी हो गया। ठीक है, अब हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मंडे को, सेम टाइम पे सुबह 10 बजे। तो मंडे को कंटिन्यू करेंगे और मंडे हमारी लास्ट क्लास रहेगी डेमो लेक्चर्स की। वैसे तो चैप्टर में भी लगेंगी 2 एक क्लासेस और, ठीक है, चैप्टर की वेटेज है तो टाइम तो लगेगा ही, बट डेमो क्लास हमारी मंडे को लास्ट रहेगी। ठीक है, अब आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लो, क्लासेस के बारे में आप प्लान आउट करो। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे मंडे को सेम टाइम पे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।